Morning students, this is your video lecture of unit 2, and in this we are going to discuss about the applications of Lagrange's equation of motion. So in the last article we have discussed about the derivation of Lagrangian equation. Now we are going to discuss about, and then we discuss about the applications of it also. Now again, this is very most important article, and our first application is one-dimensional harmonic oscillator. Now setting up of Lagrangian and determination of time period of oscillation. एक आपने इसमें Lagrangian की इक्वेशन बनानी है और डिटर्मिन करनी है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. तो आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? A harmonic oscillator consists of particle acting upon by a force which is always directed towards a fixed point. Harmonic oscillator consists of particle, एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर फोर्स लगती है लेकिन वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट की तरफ ही क्या होता है, वो पॉइंटेड टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट ही होगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स चेंजेस, जो उसके ऊपर फोर्स लगेगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स चेंजेस लिनियरली विद डिस्टेंस. तो यहाँ पर जो आपके पास एक स्प्रिंग बनाया गया है वो कह रहा है जो फोर्स है कैसे चेंज होगी? लिनियरली विद डिस्टेंस x. लीनियर डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से. आगे हम और क्लियरली इसको डिस्कस करेंगे. होता क्या है आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये ऑसिलेट करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसको एक साइड से अगर आप उसको किसी रिजिड सपोर्ट के साथ टाई कर देंगे और स्प्रिंग को आप लिनियरली आगे पीछे फोर्स करवाकर मूव करवाएंगे तो वो आपके पास उसमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी. वो कह रहे हैं वो ऑसिलेट करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट नोन एंड इट्स इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन. ठीक है, तो अब जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसके ऊपर द फोर्स कैपिटल F एक्टिंग ऑन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय फोर्स. आपके पास बाय हुक्स लॉ आपके पास ये स्टेटमेंट आपके पास है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी. तो वहाँ से आपके पास क्या आया है? फोर्स इज इक्वल्स टू K इंटू एक्स. माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है जो स्प्रिंग को दोबारा उसकी ओरिजिनल शेप में रीगेन करती है, जिस कारण यहाँ कौन सा साइन आया है? नेगेटिव साइन. तो यहाँ पर F किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस डी वी बाई डी एक्स के. तो यहाँ पर डी वी किसके इक्वल होगा? माइनस एफ इंटू डी एक्स. तो जो आपके पास इक्वेशन थी F इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, वेयर V इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर एंड डी वी इज इक्वल्स टू फोर्स किसके इक्वल था आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1? माइनस के इंटू एक्स के. तो यहाँ से आपके पास डी वी किसके इक्वल आ गया? के एक्स इंटू डी एक्स. नेगेटिव साइन यहाँ पर सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है जो जब आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जिस कारण यहाँ नेगेटिव साइन आया है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डी वी किसके इक्वल आ जाएगा? के एक्स इंटू डी एक्स के. अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करवा देंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स पोटेंशियल एनर्जी V इज गिवन बाय, इंटीग्रेट करवा देंगे. डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास V ही बचेगा. तो आपके पास कांस्टेंट जो है वो बाहर चला जाएगा. के एक्स के इंटीग्रेशन करोगे x की पावर 1 हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, प्लस c आएगा वे c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो आपके पास c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम डिटर्मिन करेंगे बाय सिलेक्टिंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट रेफरेंस लेवल. तो दैट इज v इज इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0. ऐसे ही आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं. वो कह रहा है v की वैल्यू होगी 0 जो एट x इक्वल्स टू 0 पे. ठीक है, तो उस केस में आपके पास c भी क्या आ जाएगा? 0. c की वैल्यू 0 पुट करवा दो उसी ऊपर वाले इक्वेशन में तो आपके पास v आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हैविंग मास m एट अ डिस्टेंस x इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय t इज इक्वल्स टू हाफ mx डॉट स्क्वायर. ठीक है,
the Lagrangian L for the oscillator is given by L is equals to t minus v. t की वैल्यू क्या है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस वी की वैल्यू आपने निकाली है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करवाओगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये चीज तो हो जाएगी जीरो। पार्शियल करवाना है तो आपके पास एक्स के रिस्पेक्ट में हाफ के 2x 2 से 2 कैंसिल माइनस के इंटू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। एक बार ये आपने x के रिस्पेक्ट में करवाना है फिर आपने इसी को डिफरेंशिएट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में ऑल्सो डी बाई डी टी ऑफ कर्ली एल बाई कर्ली एक्स डॉट किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास डी बाई डी टी लगा दोगे कर्ली बाई कर्ली एक्स डॉट इस पूरे का करना है तो ये दोबारा से लिखी जाएगी इक्वेशन डी बाई डी टी कितना आ जाएगा एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे तो हाफ एम 2x डॉट माइनस ज़ीरो तो डी बाई डी टी कर्ली एल बाई कर्ली एक्स डॉट एम एक्स डबल डॉट आ जाएगा क्योंकि एक बार डिफ्रेंसिएशन ये रहा एक बार और डिफ्रेंशिएट करवा देंगे तो डबल डॉट लग जाएंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। लैग्रेंजियन इक्वेशन आपके पास क्या थी आपके पास डी बाई डी टी कर्ली एल बाई कर्ली एक्स डॉट माइनस कर्ली एल बाई कर्ली एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। और वो कह रहे हैं आपने कर्ली बाई कर्ली एक्स डॉट की वैल्यू निकाल ली है कर्ली एल बाई कर्ली एक्स की वैल्यू निकाल ली है कुछ नहीं करोगे यहाँ उठा के इन वैल्यूज़ को पुट करवा देंगे। डी बाई डी टी इसकी वैल्यू निकाल ली है पुटिंग द वैल्यू ऑफ 6 एंड 7 इन इक्वेशन 8। वेरी सिंपल आर्टिकल इट इज़। तो एम एक्स डबल डॉट प्लस की एक्स इज इक्वल्स टू 0 यहाँ एक्स डबल डॉट प्लस एम से डिवाइड करवाएंगे एम से डिवाइड करवाएंगे सॉरी तो यहाँ पर k बाई एम एक्स इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी यहाँ पर ख़त्म होती है लेकिन साथ में इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी निकालना है वो भी थी साथ में हेडिंग। अगर वो भी साथ में आ जाएगी एग्जाम में तो आपने फिर ये करके दिखाना है। अब हमारे पास यहाँ तक आ गया है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। हेयर द मोशन ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज SHM रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ये हमने अभी निकाल ली है। ओमेगा किसके इक्वल लिखा है यहाँ पर ठीक है k बाई एम के तो यहाँ पर x डबल डॉट ओमेगा स्क्वायर को लिया हुआ है आपने k बाई एम तो आपके पास x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0 तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा k बाई एम के ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम के। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी भी होता है दोनों को आप कंपेयर करवा देंगे। कंपेयर कराने के बाद कैपिटल T आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के। दिस इज इक्वेशन नंबर 13 which gives the time period of oscillation of the given one dimensional harmonic oscillator. Very important and very easy article. This was our first application. Now I am going to discuss with you the second application of it, that is simple pendulum. Simple pendulum आपने देखा भी होगा आपके पास वॉच में एक बॉब होता है नीचे सस्पेंड जो ऐसे करके क्या करता है वाइब्रेट करता है मीन से एक्सट्रीम जाता है एक्सट्रीम से मीन मीन से एक्सट्रीम से मीन पोजिशन पे ऑसिलेट करता रहता है वो। तो वो कह रहे हैं सेटिंग अप ऑफ लैग्रेंजियन एंड ये तो आपके पास जो हमने निकालना है इस आर्टिकल में एक तो लैग्रेंजियन इक्वेशन सेट करनी है डिटर्मिन करना है दोबारा से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब इस आर्टिकल में करना क्या है पहले आप लिखोगे सिंपल पेंडुलम होता क्या है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ पॉइंट मास कॉल्ड बॉब। सिंपल वो जो गोल सा नीचे हैंग होता है उसे बोलते हैं बॉब। सस्पेंड होता है लोअर एंड पे मासलेस रोड पे। सपोज हम कर लेते हैं बहुत उसकी जो जिससे वो नीचे हैंग हो रखा हुआ है उसका जो मास है बहुत ज़्यादा कम है ठीक है जो तार आपकी जो सी है वायर है ठीक है। एंड स्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ पाइवोटेड फ्रीली जो ऐसे फ्रीली क्या हो रही है मूव कर रही है एट इट्स अपर एंड मूविंग इन अ वर्टिकल प्लेन और ऐसे मूव कर रही है वर्टिकल प्लेन में सीधी ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास डायग्राम बनाया गया है। नेक्स्ट ये रहा आपके पास बॉब जिसकी स्ट्रिंग यहाँ से आपको पाइवोट किया गया है रिजिड सपोर्ट के साथ। ये आपके पास बॉब है जिसकी लेंथ कितनी है वायर की स्मॉल l। ये इसकी मीन पोजीशन ये एक्सट्रीम अगेन एक्सट्रीम से जाके मीन पोजीशन पे जाएगा फिर मीन से एक्सट्रीम में एक्सट्रीम से अगेन मीन पोजीशन। सेंटर वाली पोजीशन होती है मीन। जब मैक्सिमम हाइट अपनी गेन कर लेगा वो हो जाएगी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पे जाने के बाद अगेन मीन पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह से बॉब जो है वो ऑसिलेट करता रहेगा। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर हमने अब सपोज करना है ये जो बॉब है लेट अस कंसीडर दैट स्मॉल m बी द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम। स्मॉल m इसका मास है रिजिड सपोर्ट से इसको यहाँ से टाई किया गया है
ये एस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लिया गया है, स्मॉल एल इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की जिससे इस बॉब को टाई किया गया है, और ये जो एंगल बना रहा है थीटा किसी भी टाइम पे ले लिया है, टाइम इंटरवल इज स्मॉल टी विद इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एस ए। अब ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है ए एस पी, कितना है थीटा। ये द गिवन सिस्टम जो है वो है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो ये सिस्टम आपके पास क्या है, कंजर्वेटिव सिस्टम। सबसे पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब, मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब हमारे पास जो है, अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में इसका फॉर्मूला पुट होगा। तो लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर, अब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी पुट होगी। एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, L इंटू ओमेगा के, ठीक है, L आ जाएगा। अब ओमेगा का फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कितना है, डी थीटा बाई डी टी। तो L डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा डॉट के। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी आपके पास, v की वैल्यू आपने निकाली है थीटा के टर्म में, तो हाफ एम एल थीटा डॉट स्क्वायर, तो हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वो कह रहा है इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस सी ए, वो कह रहा है ए से बी में अगर ये इतना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, वो कह रहा है ए से बी में जब जा रहे हैं तो इतना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है सी ए, तो आपके पास वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फिर, m इंटू जी इंटू एच, एच हाइट है सी ए। वो कैसे निकल सकती है, ऐसे में से ऐसी माइनस करवा दे, ऐसे में से ऐसी माइनस हो जाएगा, ऐसे की वैल्यू है एल, ऐसे की वैल्यू आपके पास कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे। पता है मुझे कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल इज फॉर्म बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो आपके पास बेस कितना है एस सी, हाइपोटेन्यूज कितना है एस बी। तो यहाँ से एंगल इज़ वेरी स्मॉल तो थीटा को अप्रोच कर जाएगा। यहाँ से एस बी कितना है आपके पास एल, ठीक है, या कॉस थीटा ये भी रहने दो, एल इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एस सी। तो एस सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एल इंटू कॉस थीटा। हमेशा याद रखना एंगल बनता है हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में। तो यहाँ से आपके पास एल भी कॉमन ले लोगे, आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। द लैग्रेंजियन फंक्शन एल इज इक्वल्स टू टी माइनस वी होता है आपके पास, टी की वैल्यू आ गई है, वी की वैल्यू आ गई है। इन वैल्यूज़ को इस रिक्वायर्ड फॉर्मूला में पुट कर देंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन में, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 यूजिंग इक्वेशन। अब आपने क्या करना है 2 और 3 इसमें पुट कर दी है टी और वी की वैल्यूज़। तो हमारे पास अब लैग्रेंजियन इक्वेशन बनाएंगे इसकी, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था इसमें। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास जब लैग्रेंजियन इक्वेशन बनाओगे, द लैग्रेंजियन इक्वेशन इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स थीटा इज गिवन बाय, अब आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली लैग्रेंजियन इक्वेशन लेनी पड़ेगी। एक्स वाली नहीं लोगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाली, तो कुछ नहीं होगा, जहाँ जहाँ आपके पास एक्स आ रहा था लीनियर डिस्टेंस वहाँ पर थीटा के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा डी बाई डी थीटा कर्ली एल बाई कर्ली थीटा डॉट माइनस कर्ली एल बाई कर्ली थीटा इज इक्वल्स टू 0। आप क्या करोगे, अब आपने उसी तरह से पहले कर्ली एल बाई कर्ली थीटा डॉट निकालेंगे, फिर कर्ली एल बाई कर्ली थीटा निकालेंगे, उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करवा देंगे जैसे पिछले आर्टिकल में किया था। तो आपके पास यहाँ से एम एल स्क्वायर एक बार डिफ्रेंशिएट किया, एक बार और हो रहा है अंदर, तो थीटा डॉट की बजाय थीटा डबल डॉट आ जाएगा, दो बार डिफ्रेंशिएशन होने के कारण। एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस डिवाइडिंग होल साइड बाय एम, एम कैंसिल, यहाँ से एम कैंसिल, और अगर एल यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ से एल लगाओगे तो एल आ जाएगा नीचे साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 विच इज़ रिक्वायर्ड लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इसके लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो आपके पास ये मैंने अभी स्टेप निकाला है फ्रॉम इक्वेशन 5 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब एज अ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर विच द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय थीटा डबल डॉट, अगेन उसी तरह से ओमेगा स्क्वायर इसको कंसीडर कर लेंगे, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर जी बाय एल के इक्वल आ जाएगा। तो आपने देखा होगा ये आर्टिकल बिल्कुल पिछले वाले आर्टिकल की तरह ही है सेम। तो यहाँ से ओमेगा किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल के। तो यहाँ से आपके पास ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। अब 2 पाई बाय टी के लिए ये दोनों
यहाँ से टी डैश ले लो इसका, क्योंकि टी हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमने इससे पहले लिया था, तो इसके लिए टी डैश ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल आ जाएगा। तो यहाँ से टी डैश आ जाएगा 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। दिस इक्वेशन गिव्स अ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। So this was your second application. Now in the next video lecture we will discuss about the Atwood's machine. So this was your very important article, students. Thank you.